यीशु मसीह के नाम में ज़ीशान अनिल की तरफ से बहुत बहुत सलाम और मुकाशफा की इस चल रही सीरीज़ में खुश आमदीद। आज हमने मुकाशफा के जो सवाल हैं उनमें से एक सवाल देखना है, वो ये है कि 4 बाब के जो 4 जानदार हैं वो कौन है। इसी बाब में हम मुकाशफा के जो 24 बुज़ुर्ग हैं उनके बारे में सीख चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो उसको भी ज़रूर देखें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और शेयर भी करें अगर हो सके तो, और मेरे लिए भी बायसे बरकत हो। आमीन। लेट्स सी टुडे के ये मुकाशफा के 4 जानदार कौन है। मुकाशफा 4 बाब में इनका जिक्र है, और वहां पर ये देखें लिखा क्या हुआ है, मैं पढ़ दूं एक दफा। उधर लिखा है कि और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समुंदर बलौर की मानिंद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानिंद, दूसरा जानदार बछड़े की, तीसरा जानदार का चेहरा इंसान का सा, चौथा जानदार उड़ते हुए काब की मानिंद है। चारों जानदारों के 6-6 पर हैं, चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं। रात दिन बगैर आराम किए ये कहते रहते हैं जी कदूस 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 खुदावंद रब्बुल फाज। और ये सारे का सारा बयान है, और उसके बाद यही जानदार हमें इसी चैप्टर में आगे भी दिखाई देते हैं। 5वें चैप्टर में भी ये बर्रा के साथ जो है ना दिखाई दे रहे हैं, और उसके तख्त के पास ये 24 बुजुर्गों के साथ, ये बुजुर्गों के साथ गीत भी गाते हैं। सो इनका जिक्र है अगले अबवाब में, 5वें बाब में भी, 6वें बाब में भी, 14वें बाब में भी। ठीक है, वहां पर 14वें बाब में ये जो है नया गीत गा रहे हैं बुजुर्गों के साथ। सो इनका यानी कि काम है खुदा उनके तख्त के पास। अच्छा, अब इसके लिए जो है ना 2 तरह के ख्याल पेश किए जाते हैं। एक की जाती है रूहानी मायनों में तफसीर, वो ये है कि ये जो खुदावंद की हजूरी की बात है, और ये जो है खुदावंद की 4 सिफात को जाहिर करते हैं। पहला ख्याल ये है कि ये 4 सिफात को जाहिर करते हैं, और ये रूहानी मायनों में तफसीर है, और अच्छी तफसीर है मेरे ख्याल से। लेकिन ये लिटरल तफसीर से थोड़ी मुश्किल है, उसको हम बाद में देखते हैं। तो इसके मुताबिक ये है कि ये जो 4 चेहरे हैं ना, खास तौर पे ये मायनी खेज बात है। जैसे शेर जो है वो बब्बर के तौर पे है, शेर जो है वो बादशाह के तौर पे है। सो ये यीशु मसीह की जो 4 अनाजील हैं जो खुशखबरी की बात करती हैं उसकी अक्कासी करती हैं। और जैसे मत्ती की अंजील में यीशु मसीह बादशाह के तौर पे हैं जी। सो वो जो शेर जो है वो जंगल का जैसे बादशाह है, वैसे ही खुदा की बादशाहत के बारे में बताया जाता है कि वो रॉयल फैमिली से हैं, वो बादशाहों की लिस्ट से हैं, वो वही है जिससे हुकूमत का सा मौकूफ नहीं होगा, और उसी से सल्तनत जो है ना चलेगी। फिर जैसे जो दूसरा चेहरा है वो सांड की तरह है जी, वो जैसे बछड़े की मानिंद है, और बछड़ा जो है वो बड़ा ही ताकतवर जानवर है, लेकिन वो हलीम है बड़ा। सो बिल्कुल ये यीशु मसीह के उस पहलू को जाहिर करती है कि गो उसने अपना तख्त छोड़ा, आसमान छोड़ के ज़मीन पे आया। गो उसके पास सारी कुदरत इख्तियार था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को हलीम किया और खादमाना शक्ल इख्तियार की। सो मरकज़ की इंजील को जाहिर करती है ये कि खादमाना सूरत में खुदा ने खिदमत की। और फिर इसी तरह जो इंसान की सूरत है वो लूका की इंजील को जाहिर करती है कि यीशु मसीह हमारी तरह इंसान थे, दुख मुसीबत उन पर भी वैसे ही गुजरे, उनको वैसे ही फील होता था, और वैसे ही लिखा है वो हमारी तरह आजमाया गया, हर बात में आजमाया गया और बेगुनाह रहा। सो वो बिल्कुल इंसान के तौर पे रोते भी थे, उनको दुख भी होता था, हंसते भी थे, और जो बिल्कुल इंसानी जो उनका पहलू है ना वो है इसके अंदर जब इंसान की मानिंद में। फिर एक जो चेहरा उकाब का है, इसका उकाब जो है वो बुलंद है, वो आसमानों में उड़ता है, और जो है ना वो दूर से चीज को देख लेता है, माइल्स अप ऊपर आसमान पे होता है, और उसको बिल्कुल पानी के नीचे जो मछली है उसको भी वो ताड़ लेता है, देख लेता है शिकार अपना। सो ये भी खुदा का एक पहलू है कि वो बुलंद है, खुदावंद ही बुलंद है, और उसकी जो है ना आंख वो हर एक चीज पर नजर करती है, वो बंद गुदे गुदे को जुदा कर देता है, उसका कलाम भी, उसकी नजर हर एक चीज पर है, वो कुल इल्म रखता खुदा है। ठीक है, सो ये इसका रूहानी तफसीर की जाती है जब, और आंखें ही आंखें उनके चारों तरफ। सो ये भी वही बात है कि खुदा सब कुछ जानता है, उसे कोई कुछ बाईद नहीं है, उसे कुछ छुपा नहीं है, वो हमारे अंदर बातिन को भी जानता है, वो आने वाले वक्तों का उसको हर एक चीज का पता है। ठीक है जी। सो ये रूहानी तफसीर है, और ये अच्छी तफसीर है। हाँ, इसमें सीखने वाली बातें ऐसे ही हैं, और ये वाकई ये इसमें से ये हम बातें अक्स कर सकते हैं।
लेकिन जब इसकी दूसरा ख्याल जो है, इसकी लिटरल जो इसकी तफसीर की जाती है कि यार ये जानदार हैं, तो ये जैसे हम इंसान हैं, ठीक है, ये वैसे ही एक जानदार हैं। तो जब जानदार हैं तो फिर उस मायनों में जो है ना इनका काम है और ये कर रहे हैं, और ये भी बिल्कुल सही बात है, और ये सही है बिल्कुल तफसीर। और इसमें जो कहा जाता है वो ये है कि देखें कि ये जो चार जानदार हैं ना, ये खुदा के जो क्रिएशन है, फरिश्ते जो हैं, ये उनमें से एक कैटेगरी है। और इसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, देखें जानदार का वर्ड यूज़ हुआ है। इंग्लिश तर्जमा में बाज़ का बीस्ट तर्जमा किया गया, जो दुरुस्त तर्जमा नहीं है। बीस्ट जो है वो हैवान के मायनों में आता है, हाँ जी। अगर उर्दू तर्जमे में आएगा तो हैवान है, लेकिन उर्दू ने, बाइबल ने बड़ा अच्छा दुरुस्त तर्जमा किया। जो जानदार तर्जमा है ना, इंग्लिश में लिविंग क्रिएचर होना चाहिए, क्योंकि यूनानी में जो इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है वो है जोआ, ZOA, और इसका वाहिद जो है वो है जून, ZOON। सो जिसका मतलब लिविंग क्रिएचर है, लिविंग हस्ती कोई, ठीक है ना। सो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, और जब हम इसकी डिटेल देखते हैं ना, तो यूहन्ना रसूल ने तो इधर इतनी डिटेल से नहीं बताया, क्योंकि उसने जितना उसको समझ आई उसने उतना बयान कर दिया, लेकिन इन्हीं से मिलती जुलती, बल्कि तकरीबन 90-95% सेम ही। मैं तो ये कहूँगा कि हिजकियल ने जो जानदार नहर कबार पर देखे रोया में, वो भी यही हैं, और वो मामूली सा सिर्फ फ़र्क है, और वो मेरे ख्याल से अंदाज़े बयान में फ़र्क है, चूँकि हिजकियल बड़ी डिटेल के साथ बयान करता है। हिजकियल नबी की किताब जब पहला बाब और 10वां बाब पढ़े ना, तो वो इनको करोबी कहते हैं। 10वें बाब में उसने सारा करोबी का वर्ड यूज़ किया, और वो कहता है कि ये वही जानदार हैं जो मैंने नहर कबार पर देखे थे। और ये देखें, और वो कहता है कि मैं जानता हूं कि ये करोबी ही हैं। सो वो इनको फरिश्तों के मायनों में ले रहा है। कहते हैं कि ये वही चेहरे थे जो मैंने नहर कबार के किनारे पर देखे थे, यानी उनकी सूरत और वो खुद। और फिर लिखते हैं, ये वो जानदार हैं जो मैंने इसराइल के खुदा के नीचे नहर कबार के किनारे पर देखा था, और मुझे मालूम था कि ये करोबी हैं। और इसकी जब डिटेल देखते हैं तो वो बताते हैं, यहाँ पर भी कहते हैं कि और हर एक के 4 चेहरे थे, ठीक है। और इसके जब पहला चैप्टर हम देखें ना, वहाँ पे ज़्यादा इसकी डिटेल है, उसमें भी आंखों का जिक्र है कि इनके गिरदा गिर्द जो हैं आंखें ही आंखें हैं। वो तो बताता है कि इनके नीचे पहिए भी हैं, उनके अंदर भी आंखें हैं, और ये पहियों पर घूमते हैं, जहाँ पर इनका दिल करता चले जाते हैं। इनको मुड़ने की ज़रूरत नहीं, यानी कि चेहरा घुमाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जिस तरफ को इनका रुख होता है वो उसी तरफ को चल पड़ते हैं। और इनकी जान जो है, वो रूह जो है, वो पहियों में है। और ये खुदा का कह लें कि तख्त को जो है ना, ये उठा कर लेके जाते हैं, ये जो जानदार है जो हिजकियल बता रहे। और ये इनको करोबियों से तशबीह देता है, क्योंकि ये खुदावंद की हजूरी का बयान है, ठीक है जी। और ये भी यही बताता है कि इनकी मुशाबत जो थी, ये देखें इधर लिखा है, उनके चेहरों की मुशाबत यूं थी कि उन चारों का एक एक चेहरा इंसान का, एक एक बब्बर का, और एक एक चेहरा सांड का, और एक एक चेहरा उकाब का साथ। सो बिल्कुल जो यूहन्ना रसूल ने देखे हैं वो भी बता रहे हैं कि ये सेम ही है। और परों का बताते हैं, हर एक के 2 पर दूसरे के 2 परों से मिले हुए थे, और 2 से उनका बदन ढंपा हुआ था, और उनमें से हर एक आगे सीधा आगे को चला जाता था। जिधर को जाने की ख्वाहिश होती थी वो जाते थे, वो चलते हुए मुड़ते ना थे। रही उन जानदारों की सूरत से उनकी शक्ल आग के सुलगे हुए कोयलों और मशलों की मानद थी। लेकिन एक तो वैसी भी है, लेकिन वो आग के बने हुए हैं। और बाज़ फरिश्ते आपको पता है कि वो आग है। ये सराफीम खास तौर पे जो कैटेगरी है, सराफीमों की जो कैटेगरी है, वो बिल्कुल आग है उनके अंदर। और सराफ से है एक्चुअली, सराफीम जो है, सराफ अबरानी में आग को ही कहते हैं। सो ये वही वर्ड यूज हुआ है जहाँ पे अपना उड़ने वाले सांप भेजे ना खुदा ने बियाबान में इसराइल को मारने के लिए। सो वहाँ पर भी जो उड़ने वाले सांप है वो सराफ का वर्ड यूज हुआ। सो ये कैटेगरी है खास कह लें कि सराफीमों की। और सराफीम भी करोबी हो सकते हैं। करोबी का मतलब है कि जो खुदावंद के तख्त के पास साया अफगन, जैसे लूसीफर को साया अफगन कहा गया था, हाँ, कि वो खुदावंद के बिल्कुल तख्त के पास होते थे। सो ये बिल्कुल जो खास तौर पर जो 3 बड़े फरिश्ते थे, लूसीफर था, और हमें पता है एक जो पैगाम लेकर आता है जब्राइल और मिकाइल, ठीक है ना। सो ये खास 3 फरिश्ते हैं जो खुदा उनके पास रहते हैं। और ये जो करोबी हैं
ये खुदावंद के जो भी तख्त है उसके पास रहते हैं। सो ये भी 4 जानदार वो भी यही बता रहे हैं कि ये भी वही सारे के सारे हैं, और ये क्या करते हैं, कदूस 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 पुकारते रहते हैं खुदावंद को, और ये गीत भी गाते हैं। हाँ जी, 14वें चैप्टर में ये गीत गा रहे हैं 24 बुजुर्गों के साथ। सो ये तमजीद का ही काम करते हैं। फिर ये बीच बीच में पैगाम भी लेकर जा रहे हैं। जहाँ पे तीसरी मोहर खुलती है ना, वहाँ पर भी लिखा है कि एक इनमें से आता है और जो है ना वो आवाज़ देता है और वो बात करता है। सो दे हैव अ डिफरेंट फंक्शन। सो आई थिंक सो कि दे आर लिटरल। ये खुदा के जो तख्त है, जब खुदावंद मूव करते हैं तो ये जानदार खुदावंद को लेकर भी आते हैं, उसके तख्त को उठाकर, क्योंकि यही 4 जानदार जब नहर कबार पर हैं तो हिजकिय्याह कहते हैं मैंने इनको हैकल के आस्ताने पर खड़ा देखा है, और फिर उसके ऊपर जो है खुदावंद का जलाल देखा उसने सारे का सारा है, और ये और खुदावंद का बयान है कि उसका तख्त का वो उठाए हुए हैं और वो लेकर जा रहे हैं। सो यू कैन से कि दे आर प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं, कि जहाँ पर खुदावंद का जलाल जाना है सो ये जो है उसको मूव करेंगे, और ये आग से भरे हैं और आंखें ही आंखें हैं, खुदावंद के गार्ड भी करते हैं। ये इट्स काइंड ऑफ साया अफगन भी हैं, ये खरोबी भी हैं, ये सराफीमों की तरह भी हैं, और ये आसमानी हस्ती हैं कह लें। ये फरिश्तों के में से एक बहुत ही मेरे ख्याल से डिफरेंट एक किस्म है इनकी। हालेलुया। सो और यही यहाँ पर रसूल यूहन्ना देख रहे हैं, और वो क्या करते रहते हैं जी, हर टाइम खुदावंद को होली 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 कहते रहते हैं। इसमें अब देखें एक छोटा सा मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि देखें कि जो खुदावंद के हजूर में है वो पाक है, वो कुछ और करते नहीं है, वो गीत ही गाते हैं, वो शुक्रगुजारी ही करते हैं, वो खुदावंद की तमजीद ही करते रहते हैं, उसके आगे सजदा ही करते रहते हैं, उनमें और कुछ नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम भी खुदावंद के हजूर रहते हैं ना, तो फिर हमें भी सिर्फ खुदावंद की परस्तिश ही करनी, खालिस ही होना है हमें हर लिहाज से। आमीन। ये खुदावंद हम सब से चाहते हैं। काश हम भी सराफीमों की तरह जो है ना खुदावंद की परस्तिश करते रहे, हैं, गुम हो जाएं खुदावंद के कामों में और खुदावंद की बातों में। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू।